हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। सो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही स्पेशल सेशन जिसमें मैं आपको तैयारी करवाने वाली हूँ आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स की। यानी कि अगर हम फिजिक्स में बात करें 70 मार्क्स का थ्योरी रहता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। सो 70 मार्क्स के लिए तो कहीं ना कहीं हम तैयारी करते रहते हैं, बट इस 30 मार्क्स को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, इसके ऊपर हम शुरू से ध्यान नहीं देते हैं। बट अब बहुत ही ईजी है ये 30 आउट ऑफ 30 अपनी तिजोरी में भरना। कैसे प्रिपेयर करना है, आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, कौन से चैप्टर्स को टारगेट करना है, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, एग्जामिनर के सामने कैसे इंप्रेशन बनाना है, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ इस एक ही वीडियो में। सो पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन, बिकॉज यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जाती है कामयाब बनने की। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इनके ऊपर मैं अभी बाद में आती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप सपोज कीजिए आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट अलॉट कर दिया जाता है, आपको अगर नहीं आता तो आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा अपने जो स्कूल वाला टीचर होगा उसको रिक्वेस्ट करनी है। बेटा उस टाइम एक्टिवली आपको वहां पर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस जो एक्सपेरिमेंट अलॉट किया उसको लेकर बैठ गए, हाँ ठीक है कर लेंगे। बट अगर सपोज करो आपने कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा उठा लिया, आपको किसी ने टीचर ने अलॉट कर दिया और आपको उस एक्सपेरिमेंट का अता पता कुछ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम रीडिंग्स दूसरे से कॉपी करके हो जाएगा। बेटा जब वाइवा में जाओगे तो वाइवा में भी पूरा सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि वाइवा में आपको उसी प्रैक्टिकल एग्जाम के विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें उसी प्रैक्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू पूछा जाएगा, तो वहां पे टाइम फिक्स हो जाएगी। सो बी कॉन्फिडेंट। अगर वो आपको नहीं आता है एक्सपेरिमेंट तो आप एग्जामिनर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं अपने टीचर को कि प्लीज मेरा ये वाला एटलीस्ट, अब ये भी नहीं कि जिद करके कि ये वाला ही प्रैक्टिकल चाहिए, नहीं, कम से कम आपको 2 से 3 वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं बेटा वो अच्छे से आने चाहिए, जिसमें से आप उनसे चॉइस मांग सकते हैं। देन आपको उसका एम एंड अपरेटस अच्छे से पता होना चाहिए, थ्योरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डेरिवेशन पार्ट, अगर उसमें कोई लेट्स सपोज उसमें कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो उसका डेरिवेशन क्या है। कभी कभी जब वाइवा की बारी आती है तो वाइवा के टाइम पर अगर कोई बहुत ही ज्यादा बेटा टेढ़ा सा आपका आ जाता है एक्सटर्नल, तो कभी कभी वो डिराइव भी करवा कर देख लेता है आपको वो एक्सप्रेशन, जो फॉर्मूला जो आपने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में थ्योरी में लिखा होगा। सो मेक श्योर दैट कि आप अपनी कॉपी में वही लिखें जिसके बारे में आपको नॉलेज है। ऐसे अंड शंड बेटा इधर से देख दुख कर मत लिखते रहिए। फिर अगर हम बात करें एक्टिविटीज की, सो देयर आर 8 एक्टिविटीज, जिसमें से आपको कोई एक एक्टिविटी अलॉट होती है, उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देन योर अगर आपको बेटा सपोज करो आपके एग्जामिनर ने पूछे कि आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है, देन आप कभी भी यार वैसे चैप्टर का नाम मत लेना जिसमें बहुत ज्यादा डायरेक्शन, लेट्स सपोज आपने ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम ले दिया, भाई फंस जाओगे यार। फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, इसमें उसमें कितना फेज होता है, ज्यादा चौड़ में आकर ऐसे चैप्टर का नाम नहीं लेना है जो डिफिकल्ट है। उस टाइम पर अपनी थोड़ी सी बेटा ईगो को सेटल करते चलना है और उस चैप्टर का नाम लेना है जो इजी है, जिसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो तुम झट से आंसर कर दो। लेट्स सपोज अगर हम थ्योरी वाले चैप्टर की बात करें तो आप यहाँ पे सेमीकंडक्टर का नाम ले सकते हैं, आप एटम्स का नाम ले सकते हैं, आप न्यूक्लियाई का नाम ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम ले सकते हैं, एनी चैप्टर, वो जो भी आपको ऐसा लगे चैप्टर जिसपे आपको फुल कॉन्फिडेंस है आप उसका नाम लीजिए। देन अगर हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाएं, लेट्स सपोज आपके पास कोई एग्जामिनर है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। नेम द सूटेबल मटेरियल यूज टू मेक द रेजिस्टेंस इन लेबोरेटरीज। आपके पास अब देखो रेजिस्टेंस तो ऑलमोस्ट हर एक ऑपरेटर्स में यूज हो रहा है, सो ये चांसेस रहते हैं कि आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बनता है लेबोरेटरीज में। देन द आंसर फॉर दैट विल बी मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटिन, और जिसको हम यूरेका के नाम से भी जानते हैं। मैग्नीन में बेटा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीज, निकल एंड कॉपर, एंड कॉन्स्टेंटिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 55% कॉपर एंड 45% निकल। अगर तुमने इतना डिटेल में बता दिया एग्जामिनर को तो बल्ले बल्ले नहीं हो जानी है ना यार। तो जो आंसर दो ऐसा दो कि एग्जामिनर को लगे अरे भाई क्या मजा ही आ गया। और एक बहुत बढ़िया टिप बता रही हूँ बेटा, एग्जामिनर के मुंह में आप खुद क्वेश्चन डालते हो। जब भी आप किसी क्वेश्चन का जवाब देते हो उसमें लास्ट में कोई ऐसा फैक्टर मत छोड़कर जाओ जिससे वो दोबारा से आपको क्वेश्चन बैक करे, क्योंकि ये एक चेन होता है बेटा। आप एग्जामिनर के मुंह में खुद क्वेश्चन देते हो, एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ही आगे आगे बेटा क्वेश्चंस में फंसते चले जाते हैं। देयर इज नो एंड ऑफ इट। फिर अल्टीमेटली एग्जामिनर बेटा तुमको डिक्लेयर कर देता है कि तुमको कुछ नहीं आता जाता है। सो तुमको वो नहीं करना, तुमको बिल्कुल सोच समझ के एक लाइन में आंसर देना है, पुट इन करना है, और ज्यादा सर आता था, नहीं आता है तो सीधा बोलो कि सर मुझे नहीं आता है।
बट करने से आ नहीं जाएगा। सो उससे एग्जामिनर और इरिटेट हो जाता है, बेटा वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, व्हाट टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर इज प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी, देन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डज रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा बनते हैं वाइवाज में। इफ यू वांट कि मैम इसका एक डिटेल्ड सेशन लेकर आए जिसमें मैम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, आपके लिए कोई ऐसा पीडीएफ तैयार करे, सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर दैट, है ना। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो आई होप आपको पता है दैट इट इज अ डिवाइस जो बिल्कुल फीबल अमाउंट के इलेक्ट्रिक करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे गैल्वेनोमीटर कौन सा यूज होता है लेबोरेटरीज में, तो वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर यूज होता है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक होते हैं, एक्सट्रिंसिक फर्दर एन टाइप पी टाइप होते हैं। अब देखो वो तुमको क्या पूछेगा, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, तुम बोलोगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। वो तुमको बोलेगा एक्सट्रिंसिक में कितने टाइप के होते हैं, तुम बोलोगे एन टाइप पी टाइप। वो तुमको बोलेगा एन टाइप और पी टाइप में एग्जांपल्स दो, या फिर एन टाइप और पी टाइप के ग्रुपिंग्स बताओ, तो तुम बोलोगे 13 ग्रुप पी टाइप, 15 ग्रुप एन टाइप। फिर वो तुमसे पूछेगा एग्जांपल्स दो, तो तुम बोलोगे पी टाइप के लिए आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंड एन टाइप के लिए आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक। सो इसको बोलते हैं एग्जामिनर के मुंह में क्वेश्चन देना, ठीक है। अगर आपको ये कला अच्छे से यूज करनी आती है तो आप इसको यूज कीजिए, बट ऑन योर फेवरेट चैप्टर जिसके ऊपर तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है। बट जिस चैप्टर के ऊपर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है ना बेटा, उसमें इसमें मत उलझ जाना, ठीक है। उस पर्टिकुलर चैप्टर में इस कला में मत उलझ जाना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डज द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यस ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल। मेटल है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, आपके पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स आते हैं। देन आपके पास फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी में रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, किसी में डिक्रीज होती है। सो ये सब चीजें आपको बता रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं आप फिर से बोलना चाहूंगी, इफ यू वांट मी टू कम अप विद अ सेशन व्हिच इज अ डिटेल सेशन ऑन वाइवा स्पेशल ओनली, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बट मैं आपको यहाँ पर एक 4 चैप्टर्स का नाम बताकर जा रही हूँ जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग विद फर्स्ट चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर। बेटा इन चारों चैप्टर्स को तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर जाओ, आई कैन गारंटी यू आपका वाइवा बहुत अच्छा जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, अपनी जो नोटबुक होगी या प्रैक्टिकल फाइल जो होती है उसको कंप्लीट कर लेना। अपने स्कूल वाले टीचर्स के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाकर रखो, बिकॉज वही कहीं ना कहीं बेटा एक फाइनल फैक्टर होते हैं। सपोज करो आप वाइवा वाले दिन थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए, आप वैसे बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप टॉपर हैं, बट आप वाइवा में जाके नर्वस हो गए। सो उस टाइम पर अगर तुम्हारा स्कूल टीचर के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग है तो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा वहाँ पे। सो फॉर दैट आपको उसके साथ एक बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, आपको उनका कहना मानना पड़ेगा, फाइल्स टाइम पर कंप्लीट करनी पड़ेगी। मेक श्योर दैट कि आप फाइल्स को अच्छे से कवर करके लेके जा रहे हैं, नीट हैंड राइटिंग, नीट डायग्राम्स, एंड जो शीट आपको अलॉट हो रही है जिसके ऊपर आप अपना थ्योरी वगैरह सब कुछ लिख रहे हैं अपडेटस में, उसको क्लीन रखिएगा, उसमें कटिंग वटिंग मत कीजिएगा। रीडिंग्स को पेंसिल से लिखिएगा, पेन से मत लिखिएगा। पेंसिल से लिखेंगे आप उसको डिलीट करके रब करने के बाद उसको दोबारा से रीराइट कर सकते हैं, बट पेन से बेटा आप कटिंग करेंगे। सो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रैक्टिकल्स में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करवाने के लिए। एंड इफ यू वांट मी टू कम अप विद अ मोर डिटेल सेशन ऑन वाइवा क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, वी आर प्लानिंग समथिंग रियली ग्रेट फॉर यू। इफ यू आर अ बोर्ड एस्पिरेंट और CUET एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट और JEE एस्पिरेंट, दिस चैनल इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज बेसिक नींव जो होती है वो 11वीं 12वीं से रखी जाती है बेटा, जिसकी हम बेसिक से बेसिक अच्छी से अच्छी तैयारी करवाते हैं। और CUET एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है अपकमिंग 27th ऑफ अक्टूबर को शाम को 7 बजे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके जाना वीडियो कैसा लगा, और एक रेड हार्ट जरूर से छोड़ कर जाना और शेयर भी कर देना यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम से डरते हैं, एग्जामिनर से डरते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो सी यू ऑल टिल देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल एंड टेक केयर।